हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 4 से है एंड द टॉपिक नेम इज़ मल्टी वाइब्रेटर। सो स्टूडेंट, मल्टी वाइब्रेटर का नाम आपने सुना होगा। आज के लेक्चर में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में मल्टी वाइब्रेटर और उसके टाइप्स से लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक से पहले कंटेंट को हम देख लेते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर में कौन कौन से पोर्शन और पार्ट को कवर किया जाएगा। सो कंटेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर किसे कहते हैं, देन हाउ इट वर्क्स, then types of multi vibrator, then its working and at last its application। लास्ट में एप्लीकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है कंटेंट का वो है व्हाट इज़ मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर किसे कहते हैं। तो मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें 2 स्टेट डिवाइस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ऑसिलेटर, टाइमर एंड फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पर 2 स्टेट कहा गया है, मीन्स मल्टी वाइब्रेटर के 2 वोल्टेज लेवल से हैं। जैसे हम 2 स्टेट ले सकते हैं यहाँ पर, एक को 15 वोल्ट से और जो दूसरा ये है जिसको 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मल्टी वाइब्रेटर सर्किट ऑसिलेट करता है हाई स्टेट एंड लो स्टेट के बीच में, जिसके कारण कंटिन्यूस आउटपुट जो है हमको मिलता है। तो अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो या तो यह हाई स्टेट में रहेगा या फिर यह लो स्टेट में होगा, और जिसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे हाई स्टेट को हम यहाँ पर लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो दूसरा लो स्टेट है उसे लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो डेफिनेशन से हमको समझ में आ गया कि मल्टी वाइब्रेटर के 2 मेन पर्पस होते हैं। पहला जो पर्पस होता है जो होगा वो होगा स्विचिंग सर्किट की तरह, क्योंकि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रैपिडली स्विचिंग में हेल्प करती है। मल्टी वाइब्रेटर के 2 स्टेट होते हैं, सो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ स्विचिंग स्टेट होते रहेंगे। तो इस तरह से इसे स्विचिंग सर्किट भी कहा गया है। दूसरा जो मेन पर्पस बताया गया है कि नॉन साइनोसॉइडल वेव्स जो है जनरेट करता है। नॉन साइनोसॉइडल वेव्स मीन्स स्क्वायर वेव्स, रेक्टेंगुलर वेव्स एंड सॉ टूथ वेव्स जो है जनरेट करने के लिए ये काम आता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ इट वर्क्स, मीन्स यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्टी वाइब्रेटर स्विचिंग सर्किट की तरह कैसे काम करेगा। तो स्टूडेंट, शॉर्ट में हम यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर जो है किस तरह से वर्क करेगा। मल्टी वाइब्रेटर का जो वर्किंग है यहाँ पर 2 पॉइंट पे बेस्ड है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है कि मल्टी वाइब्रेटर इज अ 2 स्टेज रेजिस्टेंस कपल्ड एम्पलीफायर, एंड सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ फीडबैक सर्किट। एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ 2 एम्पलीफाइंग डिवाइस, दैट इज रजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और अदर डिवाइसेस क्रॉस कपल्ड बाय रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स। इसलिए मल्टी वाइब्रेटर में 2 स्टेज रेजिस्टेंस कपल एम्पलीफायर कहा गया है, जहां पर ट्रांजिस्टर को क्रॉस कपल किया जाता है कैपेसिटर और रेजिस्टर के साथ। एंड सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि यह जो है फीडबैक सर्किट की तरह काम करता है। तो मल्टी वाइब्रेटर में ट्रांजिस्टर जहां पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को क्रॉस कपल किया जाता है उसे कनेक्ट करते हैं फीडबैक सर्किट के फॉर्म में। तो ट्रांजिस्टर में पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट और दूसरे का आउटपुट पहले का इनपुट इस तरह से काम करेगा। मीन्स यहाँ पर पहला दूसरे के स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। इस तरह होल सर्किट में ऑन ऑफ स्टेट होते रहते हैं, मीन्स सर्किट में स्विचिंग होते हैं, और जिस टाइम पीरियड के लिए ट्रांजिस्टर सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में चला जाता है उसे कंट्रोल किया जाता है सर्किट के कंडीशन के द्वारा। तो मल्टी वाइब्रेटर जो है इस तरह से स्विचिंग सर्किट की तरह काम करेगा। अब इसके टाइप्स को देखते हैं।
So depending upon the number of state, multi-vibrator can be divided into three types. First one is astable multi-vibrator, second one is monostable multi-vibrator, and थर्ड वन इज बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. नाउ वन बाय वन इसके डिटेल्स को हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में बात करेंगे. तो इस जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम केवल जो है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में बात करेंगे, और बाकी जो दो रेस मल्टीवाइब्रेटर है, मोनोस्टेबल एंड बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. सो फर्स्ट टाइप है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. ए स्टेबल मीन्स स्टेबल नहीं रहना. तो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में आउटपुट दोनों स्टेट में स्टेबल नहीं रहते. यहाँ दो ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, इसलिए दो पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं, और दोनों स्टेबल नहीं होने के कारण आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज होता है. दोनों स्टेट के बीच मीन्स कंटिन्यूसली स्विचिंग होगा. सो स्विचिंग यहाँ पर हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट. जैसे यहाँ पर इस डायग्राम की सहायता से हम देख सकते हैं कि किस तरह से आउटपुट यहाँ पर स्टेबल नहीं है, और कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर ऑन ऑफ स्टेट के कारण स्विचिंग हो रहा है. मीन्स स्विचिंग जो है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा है, और कंटिन्यूसली जो है आउटपुट मिल रही है. इसमें बाहर से कोई भी क्लॉक पल्स या वोल्टेज अप्लाई नहीं करना पड़ता स्विचिंग कराने के लिए. ये मल्टीवाइब्रेटर अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इसमें अपने आप स्विचिंग होते रहते हैं. तो इस सेक्शन से हमको एक स्क्वायर वेव्स पल्स मिलता है फिक्स फ्रिक्वेंसी का, और जो हमको कंटिन्यूसली जो है मिलता है. अब आगे इसके वर्किंग को डायग्राम की सहायता से हम समझेंगे. यहाँ डायग्राम में दो ट्रांजिस्टर हैं, Q1 एंड Q2. दोनों ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करेंगे, और इसे कनेक्ट किया जाता है फीडबैक सर्किट कपलिंग के थ्रू. यहाँ पर R1 C1 एंड R2 C2 के थ्रू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होगा, एंड टाइम कांस्टेंट नेटवर्क की तरह यह काम करेगा. यहाँ पर R2 एंड R4 वर्क करेंगे लोड नेटवर्क की तरह, जिसे कनेक्ट किया गया है वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से. बिगनिंग में कैपेसिटर C1 फुली चार्ज होता है पावर सप्लाई वोल्टेज V के थ्रू. अब जब सप्लाई वोल्टेज V अप्लाई किया जाता है, एक ट्रांजिस्टर वर्क करता है. मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर Q1 दिख रहा है वो वर्क करेगा. मीन्स Q1 जो है ऑन स्टेट में होगा, और जो Q2 है वो ऑफ स्टेट में होता है. स्टूडेंट, यहाँ पर C1 है, जो कैपेसिटर C1 आपको दिखाई दे रहा है. तो C1 के जो निगेटिव प्लेट है वो ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट किया गया है, ट्रांजिस्टर Q2 के बेस से कनेक्ट किया गया है. इसलिए मैक्सिमम निगेटिव वोल्टेज जो है ये अप्लाई हो रहा है Q2 ट्रांजिस्टर Q2 के बेस में, और इसीलिए जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो ऑफ कंडीशन में रहती है. अब जो कैपेसिटर C1 ये है, ये डिस्चार्ज होना शुरू होगी बेस रजिस्टर R2 के हाई वैल्यू से. इसलिए जो कैपेसिटर C1 के प्लेट के राइट हैंड का वोल्टेज और Q2 का बेस की जो वैल्यू है -V से प्लस की ओर बढ़ेगा. मीन्स निगेटिव वोल्टेज से ये पॉजिटिव वोल्टेज की ओर आगे बढ़ता है. अब ये जो ट्रांजिस्टर Q2 है इसका बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस में है. तो यह रिवर्स बायस में होने के कारण ये ट्रांजिस्टर जो है कंडक्ट नहीं करेगी, इसलिए R2 से जो पूरा करेंट है वह C1 पर जाएगा. इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो C2 है जो फुली डिस्चार्ज है, अब चार्ज होना शुरू होगी कलेक्टर रजिस्टर R4 के लो वैल्यू से. यहाँ पर रजिस्टर जो है R4 दिखाई दे रहा है, लोड रजिस्टर की तरह काम कर रहा है. तो यहाँ जो है कलेक्टर रजिस्टर R4 के थ्रू जो है ये फिर से जो है चार्ज होना शुरू होगी इसके लो वैल्यू से, और Q1 जो है वो फॉरवर्ड बेस्ड बेस एमिटर जंक्शन पर होगा. तो इस तरह C2 वापस चार्ज रिस्टोर करती है, और नेक्स्ट स्टेट C2 के लिए यह टाइम सेटिंग कैपेसिटर या नेटवर्क की तरह एक्ट करेगी. एंड में जो R3 है, जो यहाँ पर R3 दिखाई दे रहा है, वो इनपुट बेस करंट प्रोवाइड करती है. यहाँ रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू जो है बहुत ही स्मॉल चूज़ करना है, जिससे जो ट्रांजिस्टर है
वो सैचुरेटेड हो सके और C2 के फुली चार्ज होने के बाद ही। मतलब R3 की वैल्यू जो है एस मच एस जो है इतना स्मॉल चूज़ करना है कि जो ट्रांजिस्टर Q1 को वो इनफ जो है सैचुरेशन पर ले जा सके, और यह प्रोसेस जो है C2 के फुली चार्ज होने के बाद ही होना है। जब C2 का राइट हैंड का वोल्टेज दैट इज़ Q2 का बेस वोल्टेज पॉजिटिव हो जाता है, तब Q2 जो ट्रांजिस्टर है, जो यहाँ पर Q2 ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, वो कंडक्ट करना स्टार्ट करती है। अब ट्रांजिस्टर Q2 का कलेक्टर वोल्टेज फॉल होना शुरू होगा और यह चार्ज ट्रांसफ़र होता है फुली चार्ज C2 से Q1 के बेस में, और इसलिए Q1 जो ट्रांजिस्टर Q1 है यहाँ पर वो कट ऑफ में चली जाती है। अब इसका कलेक्टर वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा और यह फिर से यह चार्ज वापस ट्रांसफ़र होगी ऑलमोस्ट एम्प्टी C1 से Q2 के बेस में, और जिसके कारण Q2 जो है मोर कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इनपुट में जो चेंजेस हैं वो सर्कुलेट होते हैं फीडबैक लूप के थ्रू। अब फाइनली Q1 जो है स्विच ऑफ हो जाती है और Q2 जो है वो स्विच ऑन हो जाता है। तो इस स्टेट में हम देखे हैं कि Q1 जो है स्विच ऑन कंडीशन में है एंड इनिशियली, एंड Q2 जो है स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है स्टार्टिंग में, एंड एट द एंड कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के कारण और फीडबैक लूप के थ्रू Q1 जो है जो ऑन स्टेट में था पहले वो ऑफ स्टेट में चला जाता है, और Q2 जो ऑफ स्टेट में था वो ऑन स्टेट में चली जाती है। अब ये जो वर्किंग है इसको हम इस डायग्राम की सहायता भी समझ सकते हैं कि Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर किस तरह से स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग सर्किट की तरह काम कर रही है। तो ये भी जो है एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, और यहाँ पर देखते हैं कि 1 बाय 1 जब Q1 कंडक्ट कर रहा है तो Q2 जो है कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब Q1 ऑन स्टेट में है तो यहाँ पर Q1 ऑफ स्टेट में है, एंड Q2 ऑफ स्टेट में है, और Q2 अगर ऑन स्टेट में होता है तो Q1 जो है ऑफ स्टेट में होता है। मतलब 1 बाय 1 जो है सर्किट में यहाँ पर करंट जो है फ्लो हो रहा है, और जिसके कारण हमको इस तरह से जो है कंटिन्यूस जो है आउटपुट पल्स के फॉर्म में मिलेगा, और यहाँ जो पल्स जनरेट होगी वो हमको स्क्वायर वेव्स के फॉर्म में मिलेगा। अब इसके हम एप्लीकेशंस को देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसका जो पहला एप्लीकेशन है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्क्वायर वेव पल्स जनरेट करने में हेल्पफुल है। तो ये स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी वेव जो है जनरेट करता है। दूसरा एप्लीकेशन है इसको टाइम ऑसिलेटर और कंप्यूटर सिस्टम के क्लॉक की तरह यूज़ किया जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एप्लीकेशन में कि इसको फ्लैश लाइट, स्विचिंग सर्किट एंड पावर सप्लाई सर्किट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम आज एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के पूरे डिटेल्स देखें कि किस तरह से जो है स्क्वायर वेव जनरेट करता है, इसका फीडबैक लूप के थ्रू किस तरह से इसका वर्किंग होता है, और उसके बाद इसके एप्लीकेशन को देखें। तो इसके बाद जो बाकी जो 2 टाइप्स हैं, जो मोनो स्टेबल वाइब्रेटर एंड बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।